हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आपसे भी ठीक होंगे। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं वही प्रश्न जो कि हम लोग के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आज हम लोग फिर से आए। तो चलिए चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सीधा ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या संख्या अलग अलग हो सकता है दोस्तों। हमने अगर कहीं 20 तो कहीं क्वेश्चन परीक्षा में 40 रह सकता है, 10 रह सकता है। लेकिन इस टाइप के प्रश्न यानी सेम टू सेम उसी इसी टाइप का, संख्या अलग अलग लेकिन आएगा ही आएगा। तो चलिए चारों को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। और मैंने आप लोगों को 2 वीडियो और पीछे और बताया था जिसमें कि मैंने इसी टाइप के चार चार क्वेश्चन करके दोनों वीडियो में बताया। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों का पहला है वो है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है और परिधि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट अगर करें, हल करें इसका, तो ये देखिए क्षेत्रफल इसका क्या दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया गया है। और परिधि पूछ रहा है, परिधि में क्या क्या होता है या आप लोग ध्यान में रखिए। तो 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि के लिए हमें 2 चाहिए, पाई चाहिए और आर चाहिए। तो 2 तो 2 ही है। पाई का मान हम लोग को सबको पता है बेसिकली कि 22/7 होता है। और एक दूसरा क्या होता है, 3.142 कुछ इस टाइप से होता है। और ये आर जो है वो हम लोगों को निकालना रहता है, जो क्या है तो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो आर हमें निकालना है, उसके बाद ही हम लोग परिधि निकाल सकते हैं। तो चलिए क्षेत्रफल की मदद से हम लोग आर निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर कर देंगे हम लोग। क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो दिया है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इस 22/7 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है। अब यहाँ से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 7 है ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। और ये बट्टे में, ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 7/22। अब यहाँ से देखते हैं कि ये 22 से 154 कट रहा है, तो कितने से कट रहा है। तो अगर हम 22 में 7 से गुना करें, 7 दूना 14, 7 दूना 15, यानी 7 से कट रहा है। 22 7 154 होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो अंदर रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि यहाँ पे स्क्वायर रहता है और इस साइड लेके आते हैं बराबर की इस साइड, तो ये रूट में हो जाता है, इसलिए स्क्वायर था। आर का मान निकालना है हमें, इसलिए इधर 49 सेंटीमीटर का रूट हो गया। तो यहाँ से आर का मान 7 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। इसका ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए सेंटीमीटर हो गया। आर का मान हमें 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, परिधि। तो यहाँ से हम लोग परिधि निकाल रहे हैं। परिधि परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर क्या निकला है 7। यहाँ से 7 से 7 घट गया। 22 को अगर 2 से हम लोग गुना करेंगे तो ये आता है 44। और 7 का मान कितना था, सेंटीमीटर भी था। तो इसका मतलब 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन है। और यही इसका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका व्यास क्या होगा। यहाँ से सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न है जो कि मैंने आप लोग को ये पहला बताया था। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी वृत्त का क्षेत्रफल था। तो यहाँ तक हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे निकलेगा हम लोगों का आर, क्योंकि आर बराबर 7 सेंटीमीटर हम लोगों का निकलेगा। यहाँ तक ये सेम टू सेम करना है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकलेगा। पूछ रहा है हम लोगों को व्यास, तो यानी डी बराबर, डी का सूत्र क्या होता है, तो डी का सूत्र होता है 2r, यानी 2r, 2 गुना आर। आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और देखेंगे तो आप लोगों का पहला जो ऑप्शन है वही है 14 सेंटीमीटर, वही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा और आप सीख भी रहे होंगे। अगर पूछा जाएगा इस टाइप के प्रश्न तो अब आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त की परिधि
220 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे परिधि हम लोगों का दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। परिधि है 220 सेंटीमीटर। और वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2πr बराबर 220 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर हम लोगों को निकालना ही है, इसलिए आर का मान नहीं दिया है, तो आर का आर ही छोड़ देंगे 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर का मान अगर निकाले तो 220 सेंटीमीटर गुना ये 7 जो है इधर भाग के रूप में है, इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो यानी 220 गुना 7 हो जाएगा। ये दोनों गुना में है, 2 गुना 22 गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी 2 गुना 22 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम करें आर बराबर, तो ये 22 से ये कट रहा है, कितना में कट रहा है तो 10, 22 दहें 220 होता है, और ये फिर 2 से कटेगा 5, तो इस आर बराबर कितना निकल गया, 7 को 5 से गुना कर देंगे 35 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर आर का मान निकल के आ गया। हम लोगों को त्रिज्या ही पूछ रहा है, यानी आर ही पूछ रहा है। ये पहला नंबर ऑप्शन आप लोगों का 35 सेंटीमीटर है, आप लोग देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक पहिए का व्यास 4 सेंटीमीटर 4 मीटर है, तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। पहिए का व्यास दिया गया है हम लोगों को, यानी डी दिया गया है 4 मीटर, और आर हम लोग निकाल लेंगे। तो आर बराबर सूत्र होता है D/2, डी का मान 4 मीटर बटे 2 करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 मीटर। त्रिज्या हम लोग को निकल के आ गया 2 मीटर। अब हम क्या करते हैं, तो इस पहिए जो है उसका हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। तो चलिए परिधि अगर हम निकाले, पहिए का परिधि बराबर क्या होगा 2πr। पहिया कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, इसलिए 2πr बराबर यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान निकला है कितना 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन को एक बार देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन में पाए और दूसरे में भी पाए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो परिधि की जगह पे पाए छोड़, मतलब 22/7 नहीं देंगे, पाए दे देंगे। तो यहाँ से आर का मान 2 मीटर। अब यहाँ से अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा 4 पाए मीटर। परिधि क्या निकल के आया 4 पाए मीटर, ये परिधि निकल के आ गया। लेकिन ये परिधि जो है, हम लोग परिधि किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 6th क्लास में ही पढ़े होंगे। परिधि जो होता है ये चारों ओर जो होता है, ये जो होता है ये घेरा एक चक्कर, यानी पहिए का एक चक्कर जो होगा वही होगा परिधि। किसका परिधि, पहिए का परिधि, एक चक्कर पहिए का जो होगा वही होगा पहिए का परिधि। इसका मतलब है एक चक्कर में वो 4 पाई मीटर चला घूम लेता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 400 चक्कर में वो बोल रहा है कितना तय करेगा, तो 400 है, एक में इतना जाता है, तो क्या होगा 4 गुना 4 पाई मीटर गुना 400 कर देंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, ये 4 को इससे गुना करेंगे तो 1600 पाई मीटर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है वो है 1600 मीटर। आप लोग 1600 करके टिक मत मार दीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पाई का मान नहीं रखे हैं। पाई भी होगा ऑप्शन में, दूसरा में है 800, ये तो नहीं होगा। तीसरा जो सी नंबर है वो है 1600 पाई मीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के प्रश्न जो होता है वो बार बार आता ही है। इस सोच लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और 2-3 बार अगर इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, बना लेंगे, अपने आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा। बस ये सोचिए कि इसे बनाते हम लोग कैसे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में इसी टाइप के प्रश्न जो कि एग्जाम में हम लोगों को बार बार पूछा जाता है वही करेंगे। धन्यवाद।